नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था L4, L5, L5, S1 डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन, जिसको कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, के कारण व लक्षणों के बारे में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस समस्या के लिए ट्रीटमेंट प्लान व एक्सरसाइजेस। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है, आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे आप इस समस्या के कारण व लक्षणों को जान पाएंगे। और जब आप इसके कारण व लक्षणों को जान जाएंगे तो आप अपनी इस समस्या को आसानी से ठीक कर पाएंगे। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे L4, L5, S1 डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क के लिए ट्रीटमेंट प्लान। दोस्तों, स्लिप डिस्क एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसमें कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार तो पेन किलर लेने के बाद भी हमारा जो दर्द है वो कम नहीं होता है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं आज आपको ऐसा ही एक ट्रीटमेंट प्लान व एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। अब हम शुरू करते हैं ट्रीटमेंट प्लान। और ट्रीटमेंट प्लान का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्रेंड्स डायग्नोसिस। शुरुआत में हमें किसी भी तरह की डायग्नोसिस करवाने की जरूरत नहीं होती है, और इसके लिए एक सिंपल से एक टेस्ट होता है जिसको कि SLR टेस्ट बोलते हैं। और उस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को सुपाइन यानी कि सीधा लेटा देते हैं, और उससे जिस पैर में उसके दर्द आ रहा होता है उसका घुटना टाइट करके पंजे को खींच के उसको सीधा ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं। जब पेशेंट ऐसा करता है तो वो अपने पाँव को मुश्किल से 20 से 30 डिग्री ही ऊपर उठा पाता है और उसके पैर में दर्द चालू हो जाता है। ऐसा होता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो उसके पैर में जो दर्द आ रहा है उसका कारण डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन है। और अगर आपकी समस्या ज़्यादा होती है तो उसके लिए आपको MRI भी करवानी पड़ सकती है, जिसमें आपका जो डिस्क बल्ज है वो क्लियरली आ जाता है। ट्रीटमेंट प्लान का जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्रेंड्स बेड रेस्ट। शुरुआत में जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ समय के लिए हमें बेड रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। बेड रेस्ट करने से हमारा जो डिस्क बल्ज है उसको हील होने में भी मदद मिलती है। लेकिन ज़्यादा समय के लिए बेड रेस्ट करने से हमारी जो कमर है उसमें स्टिफनेस आ सकती है और हमारी जो कमर की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो सकती है। इसलिए मैं अधिकतर मरीजों को 3 से 5 दिन बेड रेस्ट की सलाह देता हूं, या हम अधिकतर मरीजों को रिलेटिव बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हम मरीज की रोक देते हैं और कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हम मरीज को अलाउ करते हैं। ट्रीटमेंट प्लान का जो थर्ड पॉइंट है वो है आइस मसाज। जब शुरुआत में दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो हम 5 से 10 मिनट कमर पर आइस मसाज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें हमारे दर्द में भी आराम मिलेगा और हमारी कमर की जो मांसपेशियां उनमें जो मसल स्पाज्म है वो भी कम होगा। इसके बाद इसमें जो ट्रीटमेंट प्लान का जो चौथा पॉइंट है वो है फ्रेंड्स प्रिकॉशन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो हमारी जो डिस्क बल्ज है उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिले हो सकती है और हमारी जो समस्या है वो बढ़ सकती है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रिकॉशन है वो ये है कि हमें हमारी कमर को सीधा रखना है और आगे की तरफ नहीं झुकना है जब तक कि हमारा जो डिस्क बल्ज है वो कम्प्लीटली हील नहीं हो जाता, जिसमें लगभग 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है। इसके बाद इसमें जो दूसरा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि हमें ज़्यादा लंबे समय के लिए बैठना नहीं है, या हमें जब भी हम बैठें तो हमारी जो कमर है वो बिल्कुल सही पोस्चर में होनी चाहिए। इसके लिए हम चाहें तो एक टॉवल का रोल बना के हम हमारी कमर के पीछे जहाँ हम बेल्ट लगाते हैं वहाँ पे हम लगा सकते हैं, जिससे हमारी जो कमर है उसका जो पोस्चर है वो सही रहता है। इसके बाद इसमें जो तीसरा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि जब भी हम सोकर उठें तो करवट लेकर हमारे पेट की मसल्स को टाइट करके ही उठे। ऐसा करने से हमारी जो डिस्क है उसमें प्रेशर नहीं आता है और हमारा जो दर्द है वो कम रहता है। ट्रीटमेंट प्लान का जो लास्ट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज करके आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और अब आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 तकिए लगा के हम उस पे इस तरीके से लेट जाएंगे। ऐसा करने हम इसलिए करेंगे क्योंकि शुरुआत में एक तो हमारे जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें लेटने में दिक्कत होती है, उल्टा लेटने में दिक्कत होती है। और दूसरा हमारी जो स्पाइन है उसको डीकम्प्रेस करने में भी हमें मदद मिलती है। और
इसके बाद जब आप इस पोजीशन में आप लेटे रहें तो एक आइस पैक या कूल पैक आप चाहें तो कमर पे भी रख सकते हैं, तो दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। तो आइसिंग भी हमें इस तरीके से रख के करनी है, और आप चाहें तो कूल पैक भी रख सकते हैं। जब आपका दर्द थोड़ा 5-10 मिनट में कम हो जाए तो आप धीरे धीरे करके एक तकिया निकाल दें इसमें से, और फिर सिंगल तकिए पे इस तरीके से लेटे रहें। जब 2-5 मिनट होगी तो आपका जो दर्द है वो और कम हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके सारे तकिए आप निकाल दें इस तरीके से। और जब आप कंप्लीटली उल्टे लेट पाएं तो उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम हमारी गर्दन को और कंधों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ये एक्सरसाइज करें तो हमारे जो पैर में जो दर्द है, झंझनाहट है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे हमारा दर्द कम होते जाए हम धीरे धीरे हम हमारी कोहनियों को भी सीधे करते जाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमें 10 रिपीटेशन करनी है। इसके बाद इसमें जो सेकंड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट के हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, और हम हमारे हाथों को नीचे रखते हुए हम हमारी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करने हैं। इसके बाद इसमें जो तीसरी जो एक्सरसाइज है, उसके लिए हम एक पैर को सीधा कर लेंगे और दूसरे पैर के घुटने को इस तरीके से दोनों हाथों से पकड़कर हम हमारे चेस्ट पे दबाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पूरा नहीं छोड़ना है, और फिर वापस हम इस तरीके से दबाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन दोनों पैरों से करेंगे। इसके बाद इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को मोड़ के रखेंगे और उसकी थाई को इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर हम हमारे पंजे को ऊपर की तरफ खींचते हुए हम हमारे घुटने को सीधा करते हुए हम हमारे पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे, सीधा करेंगे घुटने को। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को ऊपर खींचेंगे, घुटने को पूरा सीधा करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि किसी भी एक्सरसाइज में हमारा जो दर्द है वो नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर आपका जो दर्द है वो बढ़ता है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज फॉलो करनी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी व एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।